हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं दोस्तों आपको वर्गमूल निकालने का जो तरीका है उसको शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने वाला हूं, ताकि आप 5 सेकंड में दोस्तों किसी भी संख्या का वर्गमूल बता सकें। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन लोग ये देख लेते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे वर्गमूल लिखा हुआ है। ठीक है, वर्गमूल अलग होता है और वर्ग अलग होता है। क्या था कि मैं जब छोटा था ना, तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर नहीं कर पाता था, मेरे को दोनों एक ही टाइप का लगता था, कंफ्यूजन होता था। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि हम लोग वर्ग, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, इसको हम लोग अंतर कर लेते हैं कि क्या होता है ये। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर 64 का वर्ग बोलेगा, 64 का वर्ग मतलब क्या होता है कि 64 का 2 बार गुणा करना है आपको, फिर जो आंसर आएगा वो आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वर्गमूल में क्या होता है, अगर आपको 64 का वर्गमूल निकालना है तो इसको ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर 64 आया है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम 8 गुणित 8 करते हैं, ठीक है, 8 गुणित 8 करते हैं तो 8 8 64 होता है। तो ये 64 को जो वर्गमूल है वो क्या है, 8 है। ठीक है, लेकिन अगर 64 का वर्ग बोलेंगे तो 64 का 2 बार गुणा करेंगे, ये बड़ी संख्या आएगी। अगर देखेंगे तो इन दोनों का गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, 4096। ठीक है, तो यही अंतर होता है बेसिक वर्ग और वर्गमूल में। तो इसमें देखिए, वर्ग और वर्गमूल में उतना ही अंतर है जितना हंसी मामला और डाबर आमला में है। ये दोनों नाम जो है ना सेम सेम लगता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, डाबर आमला तो चलिए तेल है, लेकिन हासी मामला क्या है वो आप कमेंट करके बताइए कि हासी मामला क्या है। तो चलिए दोस्तों, इतना तक समझ में आया होगा। यहाँ पे इन दोनों में जैसे कि कंफ्यूजन होता है, तो आप इस चीज से आप इसको क्लियर कर सकते हैं, या ये आपका ट्रिक हो सकता है कि मूल। ठीक है, मूल मतलब क्या होता है दोस्तों, जड़ होता है। जड़ मतलब कि जड़ हमेशा पेड़ के नीचे रहता है और पेड़ से छोटा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल बोलेगा तो इस संख्या से वो छोटा रहेगा। ठीक है, 64 का वर्गमूल बोल रहा है तो 64 का वर्गमूल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। और अगर यहाँ पे 64 का वर्ग बोल रहा है, वर्ग मतलब कि हमेशा बड़ा होता है, उसको 2 बार गुणा करना पड़ता है, तो वर्ग हमेशा उससे बड़ा होगा। तो मूल हमेशा छोटा रहता है पेड़ से, मूल मतलब जड़ जो है हमेशा पेड़ से छोटा रहता है। तो कुछ भी संख्या का वर्गमूल बोलेंगे तो उस संख्या से वो जो वर्गमूल होगा वो हमेशा छोटा होगा। क्लियर है, इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने का जो पुराना विधि है दोस्तों, उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक की ओर जाएंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने का जो पुराना तरीका था वो क्या था, मान के चलिए 64 का हम लोग को वर्गमूल निकालना है। इसका पुराना तरीका क्या था कि 64 का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, एलसीएम निकालने तो सभी को आता है। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है कि सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे। तो 2 है सबसे छोटी संख्या, इससे पहले भाग दे देते हैं। ये कट रहा है क्या, तो हाँ बिल्कुल कट रहा है। इसमें देखिए 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब ये 32 2 से कट रहा है क्या, तो ये भी कट रहा है। तो 2 से अगर काटते हैं तो 2 1 कम 2, यहाँ हो गया 12 और 2 6 12। फिर ये 2 से कट रहा है क्या, तो यहाँ बिल्कुल कट रहा है। फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 1 बार में। तो हम देखते हैं दोस्तों 64 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ठो 2 आया है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक इधर लिख देते हैं 6। अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल निकालने का ये चिन्ह रहता है। किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना रहेगा तो वो इस फॉर्मेट में रहता है कि ये करड़ी में जो संख्या रहता है उसका वर्गमूल निकालना रहता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ये जो जितना भी इसका गुणनखंड निकाले हैं, इसका हम लोग 2 2 जोड़ा बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा बना और ये एक जोड़ा बना। तो इसका एक जोड़ा बन के ये आ गया, फिर इसका एक जोड़ा बन के ये आ गया और इसका एक जोड़ा बन के ये आ गया। अब हम इसको गुणा करते हैं, देखिए तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब कि इसका आंसर जो है 8 आया है। ठीक है, तो 64 का जो वर्गमूल है वो हम क्या निकाले, 8 निकाले। वो कैसे निकला, वो अपन जो पुरानी विधि है उससे हम लोग समझ गए कि इस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। ये तो है दोस्तों हमारा पुराना विधि, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ताकि उस शॉर्ट ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल केवल 5 सेकंड में बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से निकालना है तो इतना आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को आता है। 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग कितना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है,
3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। ठीक है, उसी प्रकार से 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100 होता है। इतना तो हर किसी को आता है। और अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या क्या दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे इकाई के अंक में 1 है दोस्तों। उसी प्रकार से और कौन सी संख्या है जिसकी इकाई अंक में 1 है, यहाँ पे देखिए 9 में 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक में 1 आ रहा है। मतलब अगर हम देखेंगे तो 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में इकाई अंक क्या है, 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, 2 के इकाई अंक में 4 आ रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे 8 के वर्ग के इकाई अंक में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये और ये एक तरह से इन दोनों के इकाई अंक में 4 आ रहा है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 3 के इकाई अंक में 9 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 7 के इकाई अंक में 9 आ रहा है। ठीक है, इनका जब वर्ग कर रहे हैं तो उसके इकाई अंक में क्या क्या संख्या आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 4 के इकाई अंक में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी प्रकार से 6 के इकाई अंक में 6 आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 1 और 9 इनका जब वर्ग करते हैं तो उनके इकाई अंक में 1 आ रहा है। उसके बाद में 2 और 8 के इकाई अंक में 4 आ रहा है। उसी प्रकार से 3 और 7 के इकाई अंक में 9 और 4 और 6 के इकाई अंक में 6 आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब निकालने का तरीका क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 1369। ठीक है, ये 1369 का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आप हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड से एक जोड़ा बना लीजिए, एक पेयर बना लीजिए। ठीक है, ये जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इकाई अंक में क्या है दोस्तों, 9 है। अब यहाँ पे देखिए कौन से संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो उसकी इकाई अंक में 9 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 और किसकी इकाई अंक में, 7 की इकाई अंक में। ठीक है, 3 का वर्ग कर रहे हैं और 7 का वर्ग कर रहे हैं तो उन दोनों की इकाई अंक में 9 आ रहा है। मतलब कि दोस्तों इसका जो पहला अंक रहेगा, ठीक है, पहला अंक वो या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 9 आ रहा है और 7 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 9 आ रहा है। या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक संख्या हो सकता है। उसके बाद में देखिए ये तो हो गया। अब उसके बाद में ये 13 है, किसका वर्ग करने से 13 आता है? तो ऐसा तो कोई संख्या नहीं है दोस्तों जिसका वर्ग करने से 13 आता है। तो अपन क्या करेंगे कि ये 13 के आसपास, किसका वर्ग करने से 13 के आसपास की संख्या आती है, या इससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए हम लोग को पता है कि 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 3 3 9 आता है। ठीक है, और 4 का करेंगे तो 4 4 16 ज्यादा हो जा रहा है। मतलब कि ये जो संख्या है, मतलब जो दहाई अंक रहेगा हमारा वो 3 रहेगा। ठीक है, अब दहाई अंक तो हमारा 3 कंफर्म हो गया, लेकिन इकाई अंक में 3 रह गया 7 रह गया, ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो हम लिए हैं 203, इसका एक अंक बढ़ करके 4। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो 12 आया है और ये जो संख्या है, क्या ये संख्या जो आया है उससे छोटा है कि बड़ा है, ये इसको आपको बेस मानना है। ठीक है, इसको देखना है कि ये छोटा है कि बड़ा है। जो भी गुणा किए हम लोग उससे ये छोटा है कि बड़ा है। तो ये देखिए ये बड़ा है दोस्तों। ठीक है, 13 जो है 12 से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे बड़ी संख्या लेंगे, मतलब कि 7 लेंगे। तो यहाँ से ये 3 डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 7 आ गया, मतलब कि यहाँ से इकाई अंक तो दोस्तों 7 आया और दहाई अंक 3 आ गया। मतलब कि 1369 का जो वर्गमूल है वो 37 है। यही आपका आंसर है। क्लियर है? ये था शॉर्ट ट्रिक दोस्तों। बताने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इजी लगने लगेगा और आप केवल 5 सेकंड में इसके आंसर बता सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो ये है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, 3721 का हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो इसका क्या तरीका है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया वैसे ही सेम मेथड है। तो इसमें क्या करना है, राइट साइड से क्या करना है, एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो 21 जो है एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि इसके इकाई अंक में क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी संख्या का वर्ग करने से 1 आता है। तो या तो 1 का वर्ग करने से 1 आता है, या फिर यहाँ पे देखेंगे 9 का वर्ग करने से 1 आता है। तो हमने ये तो मान लिया भैया कि इसके इकाई अंक में या तो 1 रहेगा या फिर 9 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का और 9 का वर्ग करने पर जो इकाई अंक आ रहा है वो 1 आ रहा है। मतलब कि या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ये हो गया। अब दूसरा जो
संख्या रहेगा, दहाई अंक रहेगा, उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 37, ठीक है। कौन से ऐसे संख्या का वर्ग करने से 37 से कम हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 36 ये हो गया, 7 का कर रहे हैं तो 49 ज्यादा हो रहा है। ये 36 जो है दोस्तों ये ठीक है, क्योंकि ये 37 से कम है, मतलब कि दहाई अंक में 6 होगा, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। दहाई अंक में 6 ही होगा। अब यहाँ पे 1 आएगा या 9 आएगा, उसके लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, 6 जो आया है दोस्तों ये, उससे जस्ट एक अंक बढ़ करके, ठीक है, 7, इसको इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 42 है ये इस 42 से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। ये आपका बेसिक होना चाहिए ना, कि ये जो 37 है वो 42 से छोटा है कि बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि ये 37 जो है छोटा है, तो छोटा है मतलब कि छोटी संख्या लेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये जो 9 जो है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 37 जो है वो 42 से छोटा है, तो हम लोग को ये छोटा संख्या लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से दहाई अंक 6 आ जाएगा, तो 3721 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो यही होता है दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।